यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, यहाँ तक तो सबकी गति है। अष्टांग योग में 6 की गति सबकी है, लेकिन ध्यान योग पर पहुँचने की दृष्टि कतिपय कुछ तपस्वियों की होती है। तो हमारा स्वतः ऋषि कहते हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन योगात्म देवात्म शक्तिर स्वगुणैर्निगूढ़ाम। तब उन तपस्वियों ने ध्यान योग में जाकर के उस तत्व का दर्शन किया जो समस्त सृष्टि का परिचायक है, अर्थात तो परम देव तत्व। तो हमारे ये हमारे जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी हम लोगों का जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, ये जो बहिर्योग है, ये तो इनके जीवन का अंग है। इनके लिए यम नियम आसन प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है, ये इनके नित्य नैमित्तिक जीवन का है। जैसे हम अपने कोई कार्य करते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं या कार्यालय जाते हैं, वो हमारा अंग है, वैसे ही इनका जो बहिर्योग है वो इनका अंग है। लेकिन जो इनका अंतर्योग है, ध्यान धारणा समाधि, वो इन तपस्वियों का मूल वैशिष्ट्य है। वो श्वास लेते हुए, चलते हुए, वो अपनी इन तीनों का जो है, जो इनका अभ्यास होता है, उस अभ्यास के कारण ही देवात्म शक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ाम, जो स्व में स्व के अंदर प्रतिष्ठित देवात्म शक्ति है, उसका दर्शन ये तपस्वी हमारे सन्यासी करते हैं। मैं आगे की चर्चा के लिए अपने विद्वान सहयोगी से निवेदन करता हूँ। अखाड़ों की इस परंपरा के विषय में हमने कुछ बात की, लेकिन अखाड़े हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए थे। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अखाड़ा शब्द सुनते ही पहलवानी कुश्ती का ध्यान आता है। साधु संतों के कई अखाड़े हैं और इन अखाड़ों को बांटा गया। जब आप नामों को पढ़ते हैं तो कई बार आपको बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा को देख रहे हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से वर्गीकरण के आधार पर आप इन अखाड़ों को देखना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि अखाड़े मूल रूप से 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं, जिन्हें शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। ऐसे 3 वर्गों में इन अखाड़ों को रखा जाता है। शुरुआत जब हुई थी तो 4 अखाड़ों से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। और अभी हाल में ही फिर जैसे किन्नर अखाड़े का प्रवेश हुआ है तो ये संख्या बढ़ी है। अगर हम 3 वर्गीकरण के आधार पर, शैव, वैष्णव, उदासीन के आधार पर अखाड़ों को देखें तो आप नाम समझ जाएंगे। इन नामों से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ये किस कड़ी से आते हैं। जैसे शैव संप्रदाय में कुल 7 अखाड़े आते हैं। इष्ट देव भगवान शिव होते हैं, ये शिव की उपासना करते हैं। इनमें आप कई अखाड़ों के साथ महानिर्वाणी अखाड़ा पढ़ते हैं और ये अत्यंत प्राचीन अखाड़ा है। इस अखाड़े की स्थापना, जैसा हमने आपको बताया, आदि शंकराचार्य के समय से ही इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी। हाँ, हर अखाड़े के एक इष्ट देव होते हैं, उनकी ध्वजा होती है। आप हनुमान जी महाराज को कई अखाड़ों के इष्ट देव के रूप में देखेंगे और शक्ति का प्रतीक भी वो होते हैं। तो शैव अखाड़ों की अगर बात करें तो इसमें महानिर्वाणी अखाड़ा आता है, निरंजनी अखाड़ा आता है, अटल अखाड़ा आता है, आनंद अखाड़ा आता है, अग्नि अखाड़ा आता है और जूना अखाड़ा आता है। और ये सबसे बड़ा अखाड़ा है शैव संप्रदाय का, जूना अखाड़ा, क्योंकि आपने जूना अखाड़ा के कई प्रोसेशंस अभी देखे। आह्वान अखाड़ा भी इसी तरह से एक और अखाड़ा है जो शैव अखाड़ों में आता है। वहीं वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो भगवान विष्णु के मानने वाले, जैसा हम वैष्णव शब्द से ही जानते हैं, तो इसमें दिगंबर अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है और फिर आप कई अखाड़ों के साथ में इन नामों को पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके इष्ट देव जो हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। जब भी आप निर्मोही अखाड़ा या निर्वाणी अखाड़ा, इसी तरह उदासीन अखाड़े हैं, निरंकारी भी बोलते हैं इनको, ओम की उपासना करते हैं। 3 अखाड़े हैं इसमें, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। तो मूल रूप से ये अखाड़ों का वर्गीकरण होता है और इन अखाड़ों में अलग अलग राज्यों से, जहाँ जहाँ पर भी चिन्हित जो पदाधिकारी होते
अपने अपने अखाड़ों के महामंडलेश्वर के साथ ये सब आगे बढ़ते हैं और देखिए कितना दिव्य और भव्य स्वरूप होता है। अपने गुरुओं को रथ पर सवार करके शिष्य आगे बढ़ते हुए और बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स, साधु संत समाज के लोग सभी आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी ने अभी अष्टांग योग की बात कही और पतंजलि का अष्टांग योग ये सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और जब भी हम सनातन की बात करते हैं तो सबसे पहले सनातन के जो स्क्रिप्चर्स हमारे वेदांत, जैसा आदि शंकराचार्य स्वयं भी कह गए कि हमें उपनिषदों पर, वेदांत पर बहुत विशेष ध्यान देते हुए उसका पठन पाठन अध्ययन करना चाहिए। आज भी जो युवा हैं उनमें कई युवा बहुत जागरूक और आशा से भरपूर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सनातन के धर्म ध्वजा वाहकों की तरह ही दर्शन शास्त्र के इन विषयों में विशेष रुचि लेते हैं। और जब भारतीय दर्शन को आप समझते हैं तो उसकी गहराई, उसकी सहिष्णुता को समझते हैं। षड दर्शन के देश में 3 ऐसे दर्शन भी रहे जो नास्तिक दर्शन रहे और उनको भी सहर्ष स्वीकार किया गया और उतना ही सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि ये भारत की वो धरा है जहाँ पर चारवाक के दर्शन को भी गंभीरता से लेते हुए उसकी गुणता को, उसके महत्व को समझने का प्रयास किया गया। भारत भूमि दर्शन की भूमि बनी और दर्शन ही विज्ञान का मूल आधार है। आज विज्ञान की जो हम प्रगति देखते हैं उसमें निश्चित ही पुरातन दर्शन का विशेष महत्व रहा है। दर्शन के साथ साथ उस दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साक्षात रूप में ये साधु संत समाज भी है, जो हमें बताता है कि कैवल्य की प्राप्ति या धारणा ध्यान समाधि, जो आचार्य जी कह रहे थे, बड़ा महत्व का विषय है। और उसके बाद कैवल्य की प्राप्ति जो हर एक का लक्ष्य होना चाहिए। आज हम जानते हैं जिस तेजी से आधुनिकता बढ़ी और भोगवाद की लोगों की रुचि बढ़ी, उसमें भी भारतीय समाज और भारतीय दर्शन ने आज भी योग को जीवित रखा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बहुत ही बड़ी पहल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि अब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया योग को लेकर जागरूक हो रही है। और जब आप योग के बहुत बेसिक पहलुओं को समझते हैं तो उसकी गूढ़ता और उसकी गहराई को समझने के लिए आपके मन में एक अभिलाषा जागृत होती है। और इस अभिलाषा का जागृत होना ही किसी भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन रहा जिसने सनातन की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराया है। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन जिस पर दुनिया के सभी देशों की निगाह है कि इतना सुंदर प्रबंधन और इस शानदार तरीके से इस भव्य आयोजन को किया जा सकता है, जहां दुनिया के कई देशों से बड़ी आबादी एक शहर में आती है और सभी भक्तों की अभिलाषाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए सभी संसाधनों का, सभी सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाता है ताकि वो निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से अपनी आस्था की डुबकी लगा सकें। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो अखाड़े हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनकी ये शोभा यात्राएं निकल रही हैं और धीरे धीरे संगम तट की तरफ वो बढ़ रही हैं। संगम पर डुबकी लगाने की चाहत ये सबकी होती है और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि संगम पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुँचे और आज श्रद्धालुओं के लिए भी लगातार विशेष घाटों पर ये अमृत स्नान जारी है। मौनी अमावस्या के इस स्नान का विशेष महत्व जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो समझ सकता है। आप इस समय इतिहास के चश्मदीद बन रहे हैं। आप इस समय उन तस्वीरों को देख रहे हैं जिनको देखना मात्र भी सौभाग्य का विषय है। 144 साल में
एक ऐसा संयोग बना जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं, चाहे वो श्रद्धालु हों या संत समाज हो। और इतने बड़े आयोजन के लिए व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए गए और आज वो प्रयास बहुत सार्थक स्तर पर ज़मीन पर देखने को मिल रहे हैं। जब हम भव्य दिव्य महाकुंभ के आयोजन के दौरान कुंभ क्षेत्र को देखते हैं, कुंभ सिटी को देखते हैं, जिसे एक जनपद के रूप में ही विकसित किया गया, ये भी एक अभिनव प्रयोग रहा। और आज पूरी दुनिया इस व्यवस्था को देख रही है कि किस तरह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र महाकुंभ को उनकी सुविधा के लिए सुसज्जित किया गया है। साधु संत समाज का भी उत्साह देखते ही बनता है। वे भी जानते हैं कि इस कुंभ के नायक वही हैं और उनके दर्शनों की अभिलाषा से कितनी बड़ी तादाद में देश और दुनिया के भक्तगण आते हैं। भव्य जुलूस निर्वाणी अखाड़े का, जिसमें क्रम से जो संपूर्ण जो महंत की परंपरा है, तपस्वियों की जो परंपरा है, वह एक क्रम से वो विराजमान है। यह धीरे धीरे ये एक एक करके ये सारा जो दशनामी नागा संप्रदाय का जो समूह है और उसके साथ साथ जो हमारे उदासीन अखाड़ों का जो समूह है और फिर वैरागी अखाड़ों का जो समूह, सभी का दर्शन हमारे सभी जो दृष्टा हैं जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबको प्राप्त होगा जो है। यह दर्शन परम कल्याणकारी है, पुण्य को प्रदान करने वाला है। क्योंकि हम मनुष्यगण जो है सामान्य तपस्या में रत नहीं हो, सामान्य ऐसी तपस्या नहीं कर सकते। गृहस्थ के लिए ये संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे सन्यासी हैं वह उनकी तो जिनके जीवन का अंग है ये तपस्या, तो उनका तो दर्शन हम कर ही सकते हैं। उनके दर्शन के माध्यम से हमको वह सहज ही उपलब्ध हो जाता है जो बहुत गंभीर तपस्या के बाद लोगों को मिलता है। दशनामी संघ में जो सन्यासी संप्रदाय है, इनकी आध्यात्मिक प्रगति और इनकी चरित्र की उच्चता के अनुसार, इनके व्यक्तित्व के अनुसार इनको 4 विभागों में इनको उपस्थित किया गया है। हर प्रत्येक क्षेत्र में देखिए, हम हमेशा उपनिषद की ओर जाते हैं। ऐसे एक बहुत बड़े ऋषि को ये समस्या हुई थी कि वास्तव में संपूर्ण ज्ञान को किसी एक के द्वारा जाना जा सकता है क्या? तो वो महर्षि शौनक के पास जाते हैं, कहते कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमेव इदम विज्ञातम भवति। तो क्या कोई ऐसा विषय है, ऐसा तत्व है जिस एक को जान लेने से भगवान हम सबको जान जाएं? शौनक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सबको जानने के लिए 2 विद्याओं को जानना पड़ेगा। द्वे विद्ये वेदितव्ये, पराच अपराच। तो उसके अनुसार जो विद्या की जो कोटि है वह परा और अपरा के रूप में है। उसी प्रकार से हमारे नागा सन्यासियों की जो कोटि है वह भी उनकी तपस्या और अनुशासन के साथ हमारे नागा सन्यासियों की भी 4 कोटियाँ हैं। उस कोटियों के अनुसार इनके नाम होते हैं। जो प्रायः आप लोग नाम पढ़ते हैं तो ये नाम उनकी तपस्या की कोटि के अनुसार है। क्योंकि वो एक कोटि है उनकी कुटीचक की कोटि है, एक उनकी बहुदक की कोटि है, एक कोटि उनकी हंस की है और एक परम हंस की है। जब किसी तो यह जो अनुशासन है उनकी तपस्या का अनुशासन ऐसा नहीं है कि ये किसी व्यक्ति ने बनाया है। भगवान वेदव्यास श्रीमन महाभारतम में ये जो क्रम है दशनामी नागा सन्यासियों का, जो कुटीचक के रूप में, बहुदक के रूप में, हंस और परमहंस के रूप में, मैंने कहा कि हमारी जो नागा सन्यासियों की परंपरा है उतनी ही पुरानी परंपरा है जितना हमारा सनातन धर्म।
तो ये हम कैसे कह सकते हैं? ये इस प्रमाण से कह सकते हैं कि इनकी कोटियों का विवरण हमें महाभारत में मिलता है, अनुशासन पर्व में मिलता है। तो जो कुटीचक, बहुदक और हंस और परमहंस हैं, इनमें से जो अगले से अगला का क्रम जो है वो श्रेष्ठ कहा जाता है। जो सामान्य नागा सन्यासी हैं उनको कुटीचक कहा जाता है। जो धीरे धीरे अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते हैं उनको बहुदक की कोटि में आते हैं। फिर और तपस्या आगे बढ़ती है तो हंस की कोटि में आते हैं, और फिर अंत में वो परमहंस के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यह हमारे नागा सन्यासियों का जो है तपस्या का क्रम है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे अपने प्रिय शुक्ल जी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल या डीडी भारती या प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर क्रम शुरू हो गया और निरंतर जारी है। साधुओं का, सन्यासियों का पवित्र डुबकी लगाने का ये पृथक स्थान जो निर्धारित किया गया था मेले की स्नान व्यवस्था के तहत, सन्यासियों के स्नान के लिए जो ये पृथक स्थान जहां क्रमवार अखाड़े पहुंच रहे हैं और सन्यासियों के द्वारा स्नान किया जा रहा है, हाथ में धर्म ध्वजा लहराते हुए, शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए, तलवार हो चाहे गदा। और अब अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, बैरागी संप्रदाय से अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े का प्रवेशाई का ये जुलूस घुड़सवारों की अगुवाई में, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में अग्रसर हो चुका है संगम तट की ओर। परंपरा अनुसार हाथों में ध्वज है, गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिगंबर अनी अखाड़ा, माना जाता है कि इस अखाड़े की स्थापना 500 साल पहले अयोध्या में हुई थी। अखाड़े का मुख्यालय गुजरात के साबरकांठा में है और इनके 450 से भी ज़्यादा मठ और मंदिर हैं। ये वो सन्यासी जो आज के पर्व का उत्साह मना रहे हैं, साथ में इनके शिष्यगण भी हैं और ये जितने भी साधु संत हैं, अखाड़े हैं, उनका ये विनम्र निवेदन रहा अब की बार कि चूंकि श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आज प्रयागराज की पुण्यभूमि पर उमड़े हैं, ऐसा संतों का मानना था, संतों का कहना रहा कि पहले श्रद्धालुओं को स्नान कर लेने दें। आम तीर्थयात्री जो आए हैं वे स्नान कर लेवे और जब संगम पर आम श्रद्धालुओं का दबाव कम होगा तब वे स्नान करने के लिए संगम तट पर आएंगे। ये होता है संतत्व, ये होता है मानवीय गुण, अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम और वात्सल्य का भाव है। निश्चित वे आचार्य हैं, निश्चित वे गुरु हैं, निश्चित वे संत और साधु हैं। समाज में निश्चित रूप से साधुओं का, संतों का जो स्थान है वो आम लोगों से कई गुना ऊपर है। बावजूद इसके, चूंकि ये एक महायज्ञ है, महाउत्सव है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं,
तो स्वयं संतों ने ये आग्रह किया कि पहले आम लोगों को स्नान करने दिया जाए। और ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य होता है जब आचार्य पधार रहे होते हैं और उनके शिष्यगण आगे आगे चलते हुए छत्र हाथ में लिए वैष्णव संप्रदाय का ये अखाड़ा श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़ा प्रयागराज में शाही स्नान करने के लिए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहा है। राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट, सुंदर सजे ये रथ, रथों के ऊपर रजत सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री महंत महंत और अन्य वरिष्ठ आचार्यगण। Sri Digambar Ani Akhada, located in Sabarkantha, represents a distinctive facet of the spiritual landscape. This akhada, deeply rooted in the Vaishnavite tradition, is dedicated to the worship and teachings of Lord Vishnu. Within its sacred precincts, devotees engage in profound rituals and practices, fostering a sense of spiritual communion and devotion. And this is what can be seen today in these visuals as well. The akhada's presence in Sabarkantha reflects its integral role in upholding and preserving the rich tapestry of Hindu spirituality and culture in the region. These resplendent visuals are not just an icon of what Sanatan Dharma is, but also is an assurance that Sanatan Dharma is safe in the hands of these safeguards of the Sanatan Dharma.